तो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनल सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। सुनवाई की कार्य लिस्ट जारी, थर्ड काउंसलिंग पर लगेगी मुहर, नियुक्ति पत्र होल्ड वालों का होगा फैसला। सुनवाई होगी या नेक्स्ट डेट मिलेगी, और सुनवाई अगर होगी तो कितने बजे होगी, लास्ट डे जो सुनवाई हुई थी उसकी क्या अपडेट है उसको भी क्लेरिफाई करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस धमाकेदार खबर को जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे अंतराल के बाद सुनवाई के लिए केस लिस्टेड किया गया था। और उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, कोर्ट नंबर 7 की, जहां पर यह मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड था, वो केवल लंच तक ही बैठी थी और उसके बाद बेंच उठ गई थी और इसलिए अपने मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी। अधिवक्ताओं की तरफ से प्रयास भी किया गया था 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई कराने का, लेकिन कोर्ट की तरफ से नेक्स्ट वीक में आने को बोल दिया गया था। और उसी क्रम में अब अगली सुनवाई के लिए फाइनली जो है अपना केस लिस्टेड हो चुका है। अब यहां पर आप सभी को बता दें, जो कॉज लिस्ट निकलकर सामने आई है उससे पहले थर्ड काउंसलिंग रिक्त पदों पर जितने भी अभ्यर्थी चाहते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों से मिल करके अपने जो लिए प्रयास करने की जरूरत है और उन्हें अवगत कराना है कि आप सभी लोगों के लिए वो थर्ड काउंसलिंग के लिए ही प्रयास करें। हालांकि जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में फाइनली सबमिट होगा, उसी के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आगे देखने को मिलेगा। याची लाभ के लिए भी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिस ओर जाएगा उसी ओर मामला निस्तारित होगा। यानी बेसिक शिक्षा विभाग का जो प्रपोजल है और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पहल ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस भर्ती को निस्तारित कराने को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो लीडिंग एसएलपी है उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से, इसके साथ में 5 और अन्य कनेक्टेड याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। तो जितने भी मैटर 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सभी को सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया गया है। काज लिस्ट फाइनली आप सभी के सामने निकल कर आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई की काज लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां पर आप सभी को बता दें सुनवाई बिल्कुल फिक्स मानी जा रही है। और जो है इस बार थर्ड काउंसलिंग पर आदेश आने के प्रबल चांसेस दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से स्पष्ट संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं और विभाग की तरफ से जो पक्ष रखने के लिए ऐश्वर्या भाटी मैम हैं, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के संकेत देखने को मिल रहे हैं कि विभाग और सुप्रीम कोर्ट जो है रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के लिए एक साथ सहमत हो सकते हैं और डायरेक्शन दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो कॉज लिस्ट निकलकर सामने आई है 30 जनवरी को मामला हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जे के माहेश्वरी एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार सर की बेंच में इसे सुनवाई के लिए लगा दिया गया है। यानी 12,460 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर से कोर्ट नंबर 7 में जेके माहेश्वरी सर और अरविंद कुमार सर की बेंच में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। सीरियल नंबर 110 पर केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। बहुत सारे लोग आपको जानकारी देंगे कि 10 नंबर पर केस अपना लिस्टेड हुआ है। तो आप सभी साथियों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर केसेस पहले पहले सप्लीमेंट्री काज लिस्ट के केसेस सुने जाते हैं, फिर रेगुलर केसेस सुने जाते हैं और उसके बाद जो है इस तरीके के एडिशनल केसेस जो है वो सुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपना केस जो है 110 नंबर पर सुनवाई के लिए लिस्टेड है और लंच के अराउंड जो है ये मामला सुनवाई के लिए टेकअप होगा। हो सकता है कि लंच के पहले भी टेकअप कर लिया जाए, लेकिन लंच के बाद इस केस के टेकअप होने के प्रबल चांसेस हैं और 30 तारीख को इसमें आर्गुमेंट देखने को मिलेगा थर्ड काउंसलिंग के लिए भी और याची लाभ के लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से भी धमाकेदार पैरवी इसमें देखने को मिलेगी। यहां पर एक चीज और आप सभी को बता दें कि 30 तारीख को जो केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है, यह केस सुने जाएगा। 99% यहां पर चांसेस हैं कि अपना केस सुना जाएगा। भले ही केस डिसाइड ना हो, लेकिन केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा, सुना जाएगा और 1 से 2 आगे की डेटों में केस डिसाइड हो सकता है। क्योंकि यहां पर आप सभी को बता दें सिर्फ 107 नंबर केस एक बड़ा केस है जो अपनी
केस से पहले लिस्टेड हुआ है कोर्ट नंबर 7 में। अगर वो ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है तो एक फाइनल आर्गुमेंट 12,460 शिक्षक भर्ती मामले पर देखने को मिलेगी और केस निस्तारित होता नजर आएगा 30 जनवरी को। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अभ्यर्थी जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बिहाफ पर अपनी नियुक्ति देख रहे हैं, उनको अब एक मजबूत प्रयास करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिससे उनके हक और अधिकारों को जो है 12,460 शिक्षक भर्ती में अप्लाइड किया जा सके। तो कुल मिलाकर के यहाँ 12,460 शिक्षक भर्ती में जो 30 जनवरी की सुनवाई की कार्य लिस्ट जारी हुई है, जिसमें केस मेंशन होकर के आया है सुनवाई के लिए, उस पर थर्ड काउंसलिंग पर मुहर लगने के प्रबल चांसेस दिखते नजर आ रहे हैं। और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले भाई बहन हमारे जो हैं इसके इंतजार में बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड हो और हम सभी को नौकरी मिले। तो उन सभी भाई बहनों को स्पेशलाइज करते हुए केस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और देखना यह है कि कहीं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहा है या गया है, वो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर गया है या नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को भी वैकेंट सीट में काउंट कर दिया गया है। और अगर नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को वैकेंट सीट में काउंट कर दिया गया है तो होने वाली थर्ड काउंसलिंग में उन्हें फिर से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए नियुक्ति पत्र होल्ड वाले भाई बहनों को थोड़ा ज्यादा सजग होने की जरूरत है। और अगर एक एफर्ट इस वक्त सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी मिलकर के बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जैसे डीजी मैम, सचिव सर और निदेशक सर से मिलकर के मामले से अवगत करा दें और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर लें, तो ये उनके भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है और 12,460 शिक्षक भर्ती में उनकी नौकरी जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सकती है। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट केस से संबंध नहीं है, विभागीय कार्रवाई की वजह से उनके नियुक्ति पत्र होल्ड है, लेकिन फिर भी उन्हें इंतजार है सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड होने का, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड होगा तो रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग आए या याचिलाभ आए, उसी के साथ नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की तरफ से उन्हें इस तरीके से गुमराह भी किया गया है और आगे केस का हवाला देकर के ही उनके नियुक्ति पत्र अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले भाई बहनों से स्पष्ट रिक्वेस्ट है कि आप सभी को जो कुछ भी करना है 30 जनवरी से पहले आप सभी लोग कर लें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी के साथ कुछ भी अपोजिट हो जाए और आप एक सपना ही देखता रह जाए 12,460 शिक्षक भर्ती में नौकरी का। अब यहां पर कि सुनवाई होगी कि नेक्स्ट डेट मिलेगी, इसको हमने क्लेरिफाई कर दिया है। 12,460 शिक्षक भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई के लिए लगातार लिस्टेड हो रही है और अब केस डिसाइड होने के बाद ही इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीजें आगे होती नजर आएंगी, चाहे थर्ड काउंसलिंग हो, चाहे याचिलाभ हो या अन्य पदों पर नियुक्ति देने की बात हो। विभाग अब सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड कराने की तैयारी में है और फाइनली डिसाइड होने के बाद इसमें सभी प्रक्रियाएं अब आगे बढ़ती नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में अगर फाइनल डिसीजन 30 जनवरी को सुनवाई से निकलकर सामने नहीं आएगा तो आने वाली 1 से 2 सुनवाइयों में 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। हालांकि प्रबल चांसेस हैं कि एक बड़ी मैराथन बहस जो है 30 जनवरी को आप सभी को देखने को मिलेगी 12,460 शिक्षक भर्ती में, जो केस डिसाइड करने में निर्णायक रोल प्ले कर सकती है और सभी पक्ष इसमें अपना पुरजोर प्रयास करेंगे अपने पक्ष में डिसीजन लेने को लेकर के। लेकिन डिसीजन किस ओर जाएगा ये डिसाइड करेगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का प्रपोजल और ऐश्वर्या भट्टी मैम की उपस्थिति और उनका आर्गुमेंट। कोर्ट को कन्विंस जो करेगा उसी की ओर जाएगा डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट अगर बेसिक शिक्षा विभाग के प्रपोजल से सहमत होता है तो बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग हो और 700 से अधिक अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका मिले 12,460 शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने का। तो देखते हैं 30 तारीख को सुनवाई में क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है। जो भी अपडेट होगी फाइनल सुनवाई की पल पल की अपडेट भी चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। इसके लिए जो भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े फटाफट चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में नए और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।